पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि पूरा परिवार शहीद होने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी अकेले चलते हुए कैसे माछीवाड़े से दीने कांगड़ पहुंचे थे। आज की वीडियो में हम आपको गुरु गोबिंद सिंह जी के अगले सफर के बारे में बताएंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि अनंतपुर साहिब में घेरा पड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमकौर में मुगलों के साथ जंग लड़ी थी, जिसमें गुरु जी के 2 बड़े साहिबजादे और ढेरों सिंह शहीद हुए थे। ये युद्ध दुनिया के सबसे घमासान युद्धों में से एक था, जिसमें एक तरफ 10 लाख की मुगल फौज और दूसरी तरफ गुरु जी के 40 सिख थे। पर क्या आपको पता है कि चमकौर की जंग के बाद जब गुरु जी का सारा परिवार शहीद हो चुका था, तो गुरु जी ने मुगलों के साथ एक और जंग क्यों लड़ी? आखिर क्यों गुरु जी को ये जंग लड़नी पड़ी? इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अनंतपुर साहिब में 8 महीनों की घेराबंदी के समय जब सिख भूख प्यास से मरने लगे, तो ढेरों सिख गुरु जी को रिजाइन देकर अपने घरों को लौट आए। पर जब सिखों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उनमें से क्यों सिर्फ 40 सिख ही वापस आए और बाकी क्यों नहीं? क्या गुरु जी ने उन सिखों को माफ किया? सिखों ने अपने गुरु को मनाने के लिए तब ऐसा क्या कारनामा किया जिसे देखकर गुरु जी भी दंग रह गए? वीडियो के एंड में हम आपको गुरु जी और उनके सिखों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सो वीडियो को आप पूरा देखें और पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी को जब छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी की शहीदी की खबर मिली, तब गुरु जी ने अपनी तीर की नोक से जमीन से काही के बूटे को जड़ समेत खींचते हुए सिंहों के साथ वचन किया, अब जालिम मुगल राज की जड़ें खत्म होंगी। मुगलों ने अब तक बड़े जुल्म कर लिए, उनके राज का अंत होने का समय आ चुका है। कहते हैं तब गुरु जी अपने सिंहों के साथ दीने कांगड़ गांव पहुंचे। चौधरी लखमीर, शमीर और तख्तमल ने गुरु जी को अपने घर ले जाकर उनका बड़ा स्वागत किया। जैसे जैसे लोगों को गुरु जी के दीने गांव में आने की खबर मिली, हर रोज ढेरों संगतें गुरु जी के दर्शन करके निहाल होने लगी। गुरु जी का हर रोज दीवान सजने लगा। तब गुरुजी ने पंजाब के सिखों को हुक्मनामे भेजे कि हथियार बंद होकर जल्द से जल्द हमारे पास आओ। सरहंद के नवाब वजीर खां को भी यह खबर मिल गई कि गुरु गोबिंद सिंह जी दीने गांव में ठहरे हैं। वजीर खां ने उसी पल चौधरी शमीर के नाम हुक्म भेजा कि गुरु जी को गिरफ्तार करा के जल्द सरहंद हाजिर करो। चौधरी शमीर और लखमीर गुरु जी के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार थे। उन्होंने नवाब को जवाब भेजा, हम अपने दीन पैगंबर गुरु साहिब की सेवा करते हैं, ये पाप नहीं और ना ही कोई जुल्म है। हमारी जानें चाहे चली जाएं, पर हम अपने सदगुरु को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेंगे। इतिहास में दर्ज है, गुरु गोबिंद सिंह जी लखमीर के घर काफ़ी समय ठहरे, जहां बहुत से योद्धे गुरु जी की सेना में शामिल हुए। गुरु जी ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। चौधरी शमीर के घर रहते हुए गुरुजी ने बादशाह औरंगजेब को फारसी में एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका नाम आपने जफरनामा रखा। इस जफरनामे में गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को क्या लिखा था, इस बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। देखा जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जी का उस समय सारा परिवार शहीदी प्राप्त कर चुका था। ऐसे दुख की घड़ी में कोई अगर और होता तो अपनी शक्ति, अपना मानसिक संतुलन सब कुछ खो बैठता। पर गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने अपने प्यारे खालसा के लिए रोम रोम न्यौछावर कर दिया, हो सकता है कोई अपने आप को कुर्बान करने की जुर्रत भी कर ले, पर 4 पुत्रों को कुर्बान करने का हौसला सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी के पास ही था। और जिस खालसा को गुरु जी ने अपनी जान से प्यारा कहते हुए कहा था, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में मैं करूं निवास। इतिहास गवाह है, एक समय ऐसा आया जब कुछ गुरुजी के सिख अनंतपुर साहिब की मुगलों द्वारा घेराबंदी के दौरान गुरुजी का साथ छोड़ गए। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, इस बात को पूरी तरह से जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। आनंदपुर साहिब की जंग के समय आनंदगढ़ के किले को चारों तरफ से पहाड़ी राजे और औरंगजेब की मुगल फौज ने घेरा हुआ था। उस समय के दौरान औरंगजेब ने गुरुजी को एक खत भेजा, जिसमें लिखा था कि गुरुजी आप आनंदपुर का किला छोड़ दो,
हम कुरान की कसम खाकर कहते हैं, आपको और आपके परिवार को हम कुछ नहीं कहेंगे। गुरुजी मुगलों की सब चालें समझते थे, पर 8 महीने की लंबी घेराबंदी के कारण किले में मौजूद सिख भूख प्यास से मरने लगे और कुछ सिख गुरुजी को किला छोड़ने के लिए जोर डालने लगे। गुरुजी मुगलों की सारी चालें समझते हुए चुप रहे और सिखों को टालते रहे, पर जब उन सिखों ने बहुत जिद की तब गुरुजी बोले, जो सिख जाना चाहता है वो जाए, पर जाने से पहले हमें बेदावा यानी हमें रिजाइन लेटर लिख कर देके जाए कि आज से हम गुरु गोबिंद सिंह के सिख नहीं। वो सिख गुरुजी को अपना बेदावा लिखकर गुरुजी का साथ छोड़कर अपने घरों को चले गए थे। हम आपको बता दें कि आनंदपुर साहिब में तब गुरुजी के ऐसे सिख थे जो गुरुजी के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार थे, पर घेराबंदी के दौरान वहाँ वो सिख भी मौजूद थे जो सिर्फ गुरुजी की नौकरी करते थे, जो गुरुजी ने तनख्वाह पर रखे थे, जैसे कारीगर, रसोइया, मसंद आदि। 8 महीने की घेराबंदी से ये लोग बहुत डामाडोल हो गए थे। यहाँ ये बात समझनी होगी कि जिन्होंने गुरुजी को बेदावा लिख कर दिया था वो खालसा फौज नहीं थी, केवल तनख्वाह से जुड़े कुछ सिख थे। 8 महीने की घेराबंदी के बाद जब उन्हें सैलरी मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने गुरुजी का साथ छोड़ दिया था। काफी समय तक उन सिखों को गुरुजी और उनके परिवार के बारे में कोई खबर न मिली, पर पंजाब के चब्बाल गांव में जब एक सिंह के संस्कार के समय काफी सारे सिख इकट्ठे हुए तब गुरु घर के सेवक महासिंह ने उन बेदावा देने वाले सिखों को समझाया कि तुम सब ने इतना सुख और ऐशोराम गुरुजी से ही प्राप्त किया है, पर जब गुरुजी पर मुश्किल आन पड़ी तब तुम गुरुजी को पीठ दिखाकर आ गए। महासिंह ने उन सभी सिखों से कहा कि गुरुजी के चारों पुत्र शहीद हो गए हैं, माता गुजरी जी भी शहीद हो चुके हैं। गुरुजी ने हमारे लिए सरबंस वार दिया है, सो हमारा फर्ज बनता है कि हम गुरुजी की हर तरह से मदद करें। महासिंह ने उन सिखों को बताया कि अभी गुरु गोबिंद सिंह जी सुना है रमियाने गांव आए हुए हैं, चलो हम चलें और अपने भूलें बख्शाएं। कहते हैं कि उन्हीं के नगर में रहने वाली माता भागो ने उन बेदावी सिखों को भी तब गुस्से में कहा, तुम सब चूड़ियां डाल लो, हम सब सिंगनियां गुरुजी की फौज में शामिल होने जा रही हैं। इतना सब कुछ सुनकर वे बेदावी सिख बड़े शर्मसार हुए और अपने आप को कोसने लगे कि हमें मुश्किल समय में गुरुजी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके बाद माता भागो और भाई महासिंह की अगुवाई में वे 40 बेदाविये गुरुजी के पास रमियाने पहुंचे। बेदावा देने वाले सिखों ने गुरुजी से माफी मांगी, पर गुरुजी चुप रहे। उन्होंने गुरुजी को भेंटें देनी चाहिए, पर गुरुजी ने उनकी कोई भेंट स्वीकार न की। ये देखकर सिखों के मन बड़े दुखी हुए। इतने में गुरुजी को खबर मिली कि सूबा सरहंद वजीर खां अपनी 10,000 फौज के साथ गुरुजी का पीछा करता वहीं आ रहा है। तब गुरुजी ने सोचा इस रिहायशी जगह से कहीं दूर जाकर युद्ध के लिए मोर्चा बनाना चाहिए, और अगर इसी जगह मोगलों के साथ युद्ध हो गया तो यहाँ रहने वाले लोगों को बेवजह बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे। इसलिए गुरुजी आगे जंगलों की तरफ निकल गए। उस समय गुरुजी के पास काफी बड़ी संख्या में बहादुर सिखों के जत्थे थे जो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हर समय तैयार खड़े थे। गुरुजी के पास काफी हथियार भी मौजूद थे। आपने आखिर खिदराने की ढाब नामक स्थान युद्ध के लिए चुना। ढाब का मतलब है तालाब, जहां सभी गांवों का पानी और बारिश का पानी एकत्रित होता है। पुराने समय में यही पीने के पानी का सोर्स हुआ करता था। खिदराने की ढाब को युद्ध के लिए चुनने का मेन कारण ये था कि सिर्फ इसी स्थान पर पीने का पानी मौजूद था। उसके आसपास 10 मील तक कहीं पानी का नामो निशान ना था, और इस तरह दुश्मन सेना के लिए भी काफी बड़ी दिक्कत साबित हो सकती थी। दूसरी तरफ उन 40 सिखों ने आपस में सलाह की कि गुरुजी हमसे बहुत खफा हैं, उन्होंने हमें माफ नहीं किया, सो अपने गुरु की खुशी प्राप्त करने के लिए अब यही तरीका फायदेमंद है कि मुगल सेना को गुरुजी के पास ना पहुंचने दिया जाए, बल्कि दुश्मन सेना को पहले ही घेर कर खत्म कर डाले। इस तरह हमारा प्रायश्चित भी हो जाएगा। तब उन 40 सिखों ने माता भागो और महासिंह की अगुवाई में खिदराने की ढाब से 3 कोस पहले ही पहुंचकर जहां से मुगल सेना आ रही थी वहीं जंगल में बनी झाड़ियों में अपने अपने मोर्चे बना लिए। सिखों ने बड़ी बड़ी झाड़ियों पर चादरें बिछा दी ताकि मुगल फौज इनको तंबू समझकर सीधा इधर ही आ जाए और गुरुजी के पास ना पहुंच सके।
साथ में मुगल फौज को ये भी गलतफहमी हो जाए कि गुरुजी बहुत सारी फौजों के साथ तंबू में बैठे हुए हैं, जबकि सच्चाई ये थी उस तंबू में एक भी सिख ना था। जब मुगल फौजों ने उन झाड़ियों को तंबू समझकर जोरदार हमला किया तो उसी पल सिखों ने तीरों की जबरदस्त बरसात कर दी और मुगलों के जत्थे मिट्टी में ढेर कर दिए। उसी स्थान पर आजकल गुरुद्वारा तंबू साहिब सुशोभित है। हमेशा की तरह सिखों ने हैरान कर देने वाली ताकत से मुगलों को धराशायी कर डाला और हजारों की गिनती में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सिखों ने घने पेड़ों में से छिप छिप कर उन पर गोलियां बरसाई। चारों तरफ से बरसती गोलियों ने मुगलों में हाहाकार मचा दी। कहते हैं मुगल फौज तब प्यास से तड़पने लगी। धीरे धीरे फौज पीछे होती गई। 3 कोस दूर बैठे गुरुजी को जब पता चला कि उनके 40 सिख इतनी बढ़िया रणनीति के तहत 10,000 दुश्मन फौज से अकेले ही मुकाबला कर रहे हैं तो गुरुजी बड़े खुश हुए और अपने तरकश में से तीर निकालकर गुरुजी ने अपने प्यारे सिखों की मदद करने के लिए एक ऊंचे टीले में बैठ गए तथा दुश्मनों पर तीरों की बरसात करने लगी। मुगलों की फौजों के कई सरदार गुरुजी ने पल भर में ही मार गिराए। 10-15 वैरियों को गुरुजी का अकेला तीर भेदता गया। इतने में गुरुजी के दूसरे सिंह भी आ पहुंचे और मुगलों पर टूट पड़े। सिंहों का पीने के पानी के ऊपर कब्जा होने के कारण दुश्मन सेना ज्यादा समय तक मुकाबला न कर सकी। अंत में वैरियों ने एक बड़ा हमला बोला। इस दौरान सिंह भी बड़ी गिनती में शहीद हुए, पर सिंह तब भी वैरियों को ललकारते रहे। दुश्मन सेना इस बात से बड़ी हैरान परेशान थी कि ढेरों सिंह मारने के बावजूद भी इतनी गिनती में सिंह कैसे आते जा रहे हैं। दूसरा, फौजें प्यास से त्राही त्राही कर उठी। तब नवाब वजीर खां को पता चला कि सिंहों ने पीने के पानी पर पूरा कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा वहां से पानी करीब 10 कोस दूर है। तब फौजदारों ने सलाह बनाई कि उनकी सलामती वापस मुड़ जाने में ही है, क्योंकि प्यासे रहकर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने सोचा जो गुरु लाखों की गिनती में चमकौर की जंग में घिरा हुआ हमारे हाथ न आ सका, वो इतने खुले जंगलों में कैसे काबू आएगा। इसलिए लाचारी की हालत में मुगल फौज मैदान छोड़कर वापस लौट गई। तब गुरु गोबिंद सिंह जी युद्ध वाले स्थान पर पहुंचे और अपने जख्मी सिंहों की मरहम पट्टी करते हुए पवित्र हाथों से लाशें उठाते और रुमाल के साथ सिंहों के मुखड़े साफ करते। सिंहों का शीश गोद में रखकर हरेक के कारनामे सुन सुनकर बख्शीशें करने लगे कि ये मेरा 5,000 सिख है और ये मेरा 10,000 सिंह है। जितने कदम किसी सिंह ने मोर्चे से आगे बढ़कर युद्ध किया था और शहीदी प्राप्त की थी, उसी हिसाब से 5,000 10,000 का गुरुजी उन्हें खिताब दे रहे थे। गुरुजी ने हर एक जख्मी सिंह को अपनी छाती से लगाकर प्यार किया। जब 39 सिंहों को अपनी रहमतों से गुरुजी ने नवाजा, तब गुरुजी सबसे आखिर में भाई महा सिंह के पास आए, जो आखिरी सांसें ले रहे थे। उनका सारा शरीर बुरी तरह से जख्मी था। गुरुजी ने भाई महा सिंह का जख्मी शीश उठाकर अपनी गोद में रखा और उन्हें पानी पिलाया। असल में महा सिंह उन 40 बेदावी सिंहों में से नहीं थे। ये वो सिंह थे जो सरसा नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गए थे और फिर बचकर अपने घर वापस लौट आए थे। इसलिए उन्हें ये पछतावा था कि वो गुरुजी की मदद नहीं कर सके। तब गुरु साहिब जी ने अपने चोले से भाई महा सिंह के मुंह से सारा खून साफ किया। हम आपको बता दें कि गुरु साहिब का वही चोला साहिब आज भी सुशोभित है, जिस पर भाई महा सिंह जी के खून के निशान आज भी उस चोले पर लगे हैं। जो संगते श्री दमदमा साहब जाएं, वो उस चोले के जरूर दर्शन करके आएं। गुरु जी ने महा सिंह के शीश पर खुली दस्तार सजाई। कहते हैं तब महा सिंह ने अपने नेत्र खोले और धन गुरु कहने लगे। इतना सुनकर गुरु जी ने फरमाया, होश संभाल धर्मी वीरा, तू हमारा महान सिंह है। तूने बहादुरी दिखाई है और सारे माझे के सिखों की आज तूने इज्जत बचा ली। गुरुजी ने फरमाया, महासिंह मैं आज तेरे से बहुत खुश हूँ। मांग जो मांगना है, आज कुछ भी मांग ले, मुझे तेरी मोहब्बत पर मान है। अगर कहे तो तुझे बादशाही दे दूं, अगर तू कहे तेरे श्वास तुझे बख्श दूं, दौलत शोहरत बख्श दूं, अगर तू कहे तुझे स्वर्ग का राज दे दूं। बोल प्यारे खालसा कुछ बोल, आज मैं तेरे बोल सुनना चाहता हूँ। तब भाई महा सिंह जी बोले, हे सच्चे पातशाह, आपके दीदार से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब किसी वस्तु की जरूरत नहीं रही।
हे महाराज, आपकी आंखों में ही मेरी जान समाई है। आप सामने हो, फिर और क्या मांगूं? गुरुजी बोले, कुछ जरूर मांग, ये हमारी खुशी है। महासिंह ने तब बड़ी तरसती नजर से गुरुजी की ओर देखकर कहा, गुरुजी, अगर आपने कृपा करनी है तो आपसे एक विनती है। जो मेरे 40 साथी आपको बेदावा लिखकर दे आए थे, उस बेदावे को उनकी भूल समझकर आप फाड़ दो, क्योंकि सिख का मूल्य गुरु के बिना कुछ भी नहीं। गुरुजी बोले, धन्य है सिखी, सिखी बेशकीमती है, क्योंकि मेरे सिख ने तख्तो ताज राजभाग सब त्याग कर सिदक संतोष कमाया है। तब गुरुजी ने अपनी जेब से वही बेदावे वाला कागज निकालते हुए कहा, महासिंह, मैं आनंदपुर साहिब में सब कुछ छोड़ आया हूँ। अपना किला दुश्मनों के हाथ कर आया हूँ। शाही दरबार खजाना सब खत्म हो गया। सारा खजाना अपने हाथों दरिया में बहा दिया। लाडले जोरावर और फतेह सिंह हंस हंस कर नीवों में चिनवा आया हूँ। अजीत और जुझार को चमकौर की गढ़ी में शहीद करवा आया हूँ। वो सिख मुझे भूल कर आ गए हैं, पर मैंने उनका बेदावा सीने के साथ लगाकर रखा था। मैं अपना सब कुछ छोड़ आया हूँ, पर बेदावा आज भी मेरे पास है। फिर गुरुजी बोले, महासिंह, अपनों को कभी दिल से नहीं भुलाया जाता। मुझे पूरी उम्मीद थी उनके वापस लौटने की। ऐसी भावुक बातें सुनकर महासिंह की आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बहने लगी। तब गुरुजी ने महासिंह को बड़े प्यार से अपने गले से लगाया और उसी पल बेदावा फाड़कर टूटा रिश्ता जोड़ लिया। जिस स्थान पर गुरुजी ने बेदावा फाड़ा था, वहां आजकल गुरुद्वारा टूटी गंडी साहिब सुशोभित है, और जिस खिदराने की टिब्बी से गुरुजी जंग देख रहे थे और वैरियों पर तीरों की बरसात कर रहे थे, वहां आजकल गुरुद्वारा टिब्बी साहिब सुशोभित है। जब गुरुजी ने भाई महासिंह के सामने बेदावा फाड़ा तो ये देखकर महासिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने गुरुजी की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। भाई महासिंह इतने भाग्यशाली सिख थे जिनके प्राण गुरुजी की पवित्र गोद में निकले। फिर सभी 40 सिंहों की चिता तैयार करवाकर बड़े वैराग और करुणा के साथ उनका अंतिम संस्कार खुद गुरुजी ने किया। वहां से थोड़ी दूर माता भागो जी भी जख्मी होकर धरती पर पड़े थे। फिर गुरुजी उनके पास आए और उनकी सेवा संभाल की और अपनी शेर बच्ची को सीने से लगा लिया। युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए माई भागो की गुरुजी ने बड़ी प्रशंसा की। गुरुजी ने अपने 40 शहीद सिखों को मुक्तों की पदवी से नवाजा और उन सभी को गुरुजी ने जन्म मरण से मुक्त कर दिया। उन 40 सिखों को वो ऊंची पदवी प्रदान की जो पदवी ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों को भी प्राप्त नहीं थी। आज भी इन 40 मुक्तों का नाम सिखों द्वारा की जाने वाली अरदास में हर रोज याद किया जाता है। गुरुजी ने इस स्थान को वरदान दिया था कि जो इन मुक्तों के स्थान पर आकर शीश झुकाएगा, सरोवर में स्नान करेगा, उनके पाप, रोग, दुख सब खत्म हो जाएंगे और वो नाम जपकर मुक्त होंगे। धन्य है भाई महासिंह जी, जिन्होंने माझे के बेदावियों की भूल बख्शाने के लिए अपना लालच छोड़कर परोपकार किया। वो चाहते तो गुरुजी के कहने पर स्वर्ग का राज मांग लेते, अपने श्वास वापस प्राप्त कर लेते, पर नहीं, उन्होंने अपना भला न देखकर बाकी सारे सिंहों की गुरुजी से भूल बख्शाई। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी के उन प्यारे सिंहों की कहानी जो मुश्किल घड़ी में गुरुजी का साथ छोड़कर बड़ा पछताए और अपने गुरु की खुशी हासिल करने के लिए मुगलों के साथ बड़ी वीरता से युद्ध लड़े और जीत हासिल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।